हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑन स्पीकिंग, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ स्पीकिंग की। पार्ट 2 से बच्चे अक्सर डर जाते हैं, तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनके आंसर्स आपको पहले ही बना के रख लेने चाहिए। इनफैक्ट उनके आंसर्स बनाकर उनको बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी स्पीच में फ्लुएंसी आ सके। साथ ही हम देखेंगे कि पार्ट 2 में अच्छा बैंड लेने के लिए, अच्छा स्कोर लेने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पार्ट 2 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ सैम्पल्स। पार्ट 2 में आपको एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड के ऊपर एक टॉपिक लिखा होता है। टॉपिक के साथ में ये भी लिखा होता है कि आपको अपनी कॉन्वर्सेशन, आंसर या स्पीच में किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। इन चीज़ों को छोड़कर आप किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट रिमेंबर वो रिलेवेंट होनी चाहिए। आपके पास ये सब करने के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है। मतलब आपको 1 मिनट के अंदर अंदर अपने कार्ड को पढ़ना है, उसके क्यूज़ को पढ़ना है, समझना है और एक आंसर का फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो इस वजह से, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आई सजेस्ट कि जो क्यूज़ आपको दिए हुए हैं आप उन्हीं के ऊपर अपने आंसर्स को बिल्ड कीजिए। ये जो क्यूज़ होते हैं यूजुअली ये इतने सारे होते हैं कि इसमें आपके 1 से 2 मिनट पूरे हो सकते हैं। तो इनके अलावा बाहर जाकर आपको किसी चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड आपके पास ही होता है, तो अगर आंसर करते वक्त आपको दोबारा से अपनी क्यूज़ पे नज़र मारनी पड़े तो देर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे पहले अपना एक सैम्पल कार्ड पढ़ते हैं। डिस्क्राइब अ पीस ऑफ आर्ट यू लाइक। ऐसी कोई पेंटिंग या ऐसी कोई बिल्डिंग या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या लैंडस्केप जो आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई पेंटिंग है जो दीवार पे लटक रही है। आर्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। आर्ट एक पॉट हो सकता है जो आपकी मम्मा ने बनाया हो, एक पेंटिंग हो सकती है जो आपकी मम्मा ने बनाई हो, या कोई खाना हो सकता है जिसको आपने बहुत अच्छे वे में डेकोरेट किया, या फिर कोई केक हो सकता है जो बहुत ही सुंदर वे में डेकोरेटेड था। तो ये सारी चीज़ें भी आर्ट में काउंट होती हैं। ये जो बात है छोटी सी कि आर्ट क्या है, इससे आपको मदद मिलेगी अपने आंसर को स्ट्रक्चर देने में, फ्रेमवर्क तैयार करने में। तो आइए अपनी क्यूज़ को पढ़ते हैं। यू शुड से वॉट द वर्क ऑफ आर्ट इज़, when you first saw it, what you know about it and explain why you like it। बहुत ही आसान से क्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा आंसर बना पाएंगे। इस वजह से इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आइए एक और क्यू कार्ड पढ़ते हैं। डिस्क्राइब अ बुक यू हैव रिसेंटली रेड। You should say what kind of book it is, what it is about, what sort of people would enjoy it, and explain why you liked it। तो आइए इसका एक छोटा सा आंसर बनाते हैं। डिस्क्राइब अ बुक यू हैव रिसेंटली रेड। हो सकता है आपने कोई फिलोसॉफिकल बुक पढ़ी हो, ये भी हो सकता है आपने आइल्स की ही कोई बुक पढ़ी हो, ये भी हो सकता है आपने अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए कोई ग्रामर की बुक पढ़ी हो सकता है कि आपने कोई पोएम्स की बुक पढ़ी हो, या ये भी हो सकता है कि आपने ऑनलाइन ब्लॉग पे कुछ पढ़ा हो और वो ब्लॉग भी अपने आप में एक रिटन पीस है। तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ऑनलाइन कोई ब्लॉग पढ़ा। आप सिंपली उस ब्लॉग के टॉपिक को अपने बुक का टॉपिक बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन आपने किसी किताब में एक छोटा सा ऐसे या पैराग्राफ पढ़ा। ये भी माना जाएगा कि आपने कोई किताब ही पढ़ी है। So the book can be about anything, any interest of yours. It could be about English speaking. It could also be a book of poems. It could be a book of your hobbies, a cooking book. It could be a philosophical book. It could be a spiritual book. It can be any book. It can be on any topic. What sort of people would enjoy it? Now this is a bit tricky question कि वो बुक कैसे लोग इन्जॉय करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने उस बुक को इन्जॉय किया है, सो यू कैन सिंपली से दैट पीपल हु आर लाइक मी will definitely enjoy reading this book. I think my father will also enjoy this book because it aligns with his interests and hobbies.
He is very fond of cooking, and therefore this cooking book will definitely help him to learn something new about it. So ऐसे करके आप कुछ भी कह सकते हैं. एक्सप्लेन वाई यू लाइक्ड इट, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इमेजरी, फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी किताब में, किताब के पन्ने बहुत अच्छे थे, स्मूथ थे, या उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो बहुत ही डिफरेंट वे में लिखा हुआ था. यू कैन ऑल्सो से दैट आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत डिफ़िकल्ट पैच से गुजर रहे थे और उस बुक ने आपको एक एडवाइस के तौर पे बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करी. सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ शॉर्ट आंसर फॉर योर सेल्फ रीडिंग अ क्यू कार्ड. आइए एक और क्यू कार्ड पढ़ते हैं. डिस्क्राइब अ पीस ऑफ एडवाइस यू रिसेंटली रिसीव्ड. यू शुड से व्हेन दिस हैपेंड, who gave you the advice, what the advice was, and explain how you felt about the advice. याद रखिए, जब आप अपने पार्ट 2 के आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने मार्किंग क्राइटेरिया याद रखना है. मार्किंग क्राइटेरिया के हिसाब से आपका जो आंसर है वो फ्लुएंट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, उसमें ग्रामर एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए. तो ये जब सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, प्रोनंसिएशन को भी अच्छे से करेंगे, तो आपको किसी भी क्यू कार्ड के आंसर देने के लिए मार्क्स मिलेंगे. सो व्हेन यू आर बिल्डिंग योर आंसर, while building it, you have to keep in mind the marking criteria. Another cue card for you. Describe a time of the day you like. You should say what time of the day it is, what you do at that time, who you are usually with, and explain why you like it. So I would suggest, जैसे आप अपनी लेटर राइटिंग में, एस्से राइटिंग में, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन को जब आप एस्से में कन्वर्ट करते हैं, तब हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं. हम अपने सारे आंसर्स को पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं और हर पैराग्राफ में जो हमें क्यूज़ दिए हुए हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन में सेंटेंस बाय सेंटेंस इन क्यूज़ को आंसर करने की कोशिश कीजिए. इससे आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर जो बर्डन है खुद से एक आंसर सोचकर बोलने का, वो डिक्रीज़ हो जाएगा. जब वो बर्डन या स्ट्रेस डिक्रीज़ होगा क्योंकि आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को ऑलरेडी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी स्पीच में और ज़्यादा फ्लुएंसी और क्लैरिटी आ जाएगी. जो आपकी आदत है जहाँ पे आप अटक अटक कर आंसर देते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. इसलिए आई सजेस्ट अगेन कि जो क्यूज़ आपको दिए हुए हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस आप उन्हीं को आंसर करने की कोशिश कीजिए. Let's read another sample. Describe a gift you recently gave to someone. You should say who you gave it to, what kind of person he or she is, and what the gift was. Simple, easy, and remember, if you are someone who does diary writing, तो आपके लिए ये आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा. ये तो थे वो क्यू कार्ड्स जो अक्सर हम देखते हैं. अब एक ऐसा क्यू कार्ड लेते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और साथ में उसका एक मॉडल आंसर भी देखते हैं. सो दिस इज़ योर क्यू कार्ड. डिस्क्राइब अ ट्रिप you recently took with your friends or family. You should talk about where you went, how you got there, what you did there, and explain if you enjoy it. Simple, straightforward, but when it comes to giving your answer, it can get a little difficult. And as I said, if you are someone who does diary writing daily, उसके लिए ये आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा. इसको बोलना, अपनी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा. तो आइए चलिए देखते हैं कि एक मॉडल आंसर कैसा होता है. I would like to talk about a holiday trip I went on with my friends recently. ये वही रूल है जो हम अपने एस्से में भी फॉलो करते हैं. हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू कार्ड के ऊपर, उसी को पैराफ्रेज कर कर हम अपनी इंट्रोडक्शन से आंसर को शुरू करते हैं. We went to a small city in Himachal Pradesh called Manali. It is a valley town surrounded by beautiful snow-clad mountains. Beautiful snow-clad mountains. This shows your lexical resource and it also shows how fluent you are. We decided to visit it as we had heard that it is especially beautiful
in winters, and we might get to experience snowfall as well. This is such a nice answer, and it is also based on a personal experience. इस वजह से इस आंसर को देना या अपनी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाकर एक्सप्रेस करना और भी आसान हो गया है. The day we landed there, we immediately visited the famous Mall Road. It was a brilliant place, and we bought local textiles and experienced local hospitality as well. The local dishes like thupka were simply delicious, and none of us could have enough. We spent many hours there and forgot all about the cold weather and travel fatigue. Thereafter, देयर जैसे वर्ड्स आपकी पूरी टॉक को स्ट्रक्चर देते हैं, कोहेरेंस देते हैं. दस, देयर फोर, ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए. वी वेंट टू आवर रिस्पेक्टिव रूम्स एंड कॉल्ड इट अ डे. नेक्स्ट डे वी स्ट्रेट अवे went for a short trek to Jogni Falls. The view from top was spectacular and breathtaking. Although tired by the end of the trek, we were rejuvenated by the cold weather and the shining sun. Next day, we went to the Anjani Mahadev temple. It is said to be one of the oldest temples in Himachal Pradesh and a powerful place to experience inner awakening. The trip to the temple was through a dense forest, but we found many pilgrims on our way who kindly enough volunteered to help us reach the temple. At the temple, after paying our obeisance and respect, we sat down for a local lunch served at the temple itself. It was an absolutely delicious meal. याद रखिए, जब हम अपना आंसर दे रहे हैं, अपने इमोशंस को आंसर में शो करना बहुत ज़रूरी है. इससे हमारी फ्लुएंसी इंक्रीज़ होती है, हमारी जो थॉट प्रोसेस की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है. अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि क्यू कार्ड में आंसर देने के लिए आप झूठ भी बोल सकते हैं, एंड नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से कोई एक्सपीरियंस ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए अपने आंसर में फ्लुएंसी, क्लैरिटी, इमोशन, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें दिखाना और भी आसान हो जाता है. ऑल इन ऑल, इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप विथ फ्रेंड्स. दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ एंडिंग योर आंसर, एंड यू मस्ट रिमेंबर कि विद इन 2 मिनट्स अगर आप अपना आंसर दे रहे हैं तो उसको एक अच्छा कंक्लूजन देने से आपका आंसर काफ़ी होलसम एंड होलिस्टिक लगता है. We all got to have profound experiences in the lap of nature and amongst snow-covered mountains. The last day we enjoyed a cultural program organized by the hotel staff for guests. I and my friends often talk about the trip even now. It was truly once in a lifetime experience. So this is how you make a small answer out of a cue card provided to you. With this, I end this video. Remember, जब आप अपना आंसर दे रहे हैं तो आपको मार्किंग क्राइटेरिया के पैरामीटर्स को फॉलो करके ही अपने पूरे आंसर को बनाना है. उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे. आई होप आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि स्पीकिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम. माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, एंड रिमेंबर, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर ले पाएंगे. एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप अगर प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठकर तो वहाँ पर जाकर आप अच्छा ज़रूर परफॉर्म करेंगे. अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए. अपने स्पीकिंग टेस्ट के दौरान रिमेन पॉइज्ड, रिमेन कॉन्फिडेंट, डोंट लेट योर स्ट्रेस गेट बेटर ऑफ यू. ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.